अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मार्केटिंग से नईम अवान बात कर रहा हूँ। हम फिरोजपुर रोड के प्रोजेक्ट्स डील करते हैं, मॉडल सिटी और रेहान गार्डन। इन हालात में हम क्या करें, हमने इसकी एक वीडियो बनाई थी 2023 में, तो आज हम फिर आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि हालात किस तरह तेज़ी से तब्दील हो चुके हैं। उस वक्त बड़ी मायूसी के हालात थे और महंगाई तेज़ी से बढ़ रही थी, डॉलर के रेट बढ़ रहा था और पेट्रोल का रेट बढ़ रहा था और बेयकीनी की सूरत हाल थी। अब यकायक क्या तब्दीली आ गई है, यकायक डॉलर का रेट नीचे आ गया है, महंगाई नीचे आ रही है, पेट्रोल का रेट नीचे आ गया है, लोहे का रेट नीचे आ गया है, सरिया और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये सब का रेट नीचे आ गया। अच्छा, अब इन हालात में हमें क्या करना चाहिए और आगे क्या होने वाला है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो सारी तब्दीली आई है, पहले तो ये थोड़ा सा जिक्र करते हैं, ये शायद किसी जो है ऐसी गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो उनके लिए मुश्किल होता। ये निगरान हुकूमत में हो गया क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट या फौजी हजरात का इस वक्त जो है ना उनका जोर चल रहा है, उनका डंडा चल रहा है और इन्होंने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऐसे बड़े बड़े स्मगलर्स पर हाथ डाल दिया है और डॉलर माफिया और शुगर माफिया, आटा माफिया सब पर हाथ डाला है और सारे परेशान हैं, भाग रहे हैं। तो इन सारी सूरत हाल में सारा क्रेडिट सैयद आसिम मुनीर शाह साहब को जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं हमारे। तो जाहिर है अक्सर लोग जाहिर है इस पे तो एग्री हैं तकरीबन मैक्सिमम सारे कि हमारी आर्मी के बगैर हम कुछ नहीं है, यानी कि हमारी आर्मी जो है ना उसमें कुछ प्लस माइनस भी हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल हम आर्मी के साथ हैं, हम उनके बगैर नहीं हैं। एक दफ़ा सूडान में हम एक मिले वहाँ पर यमनी से, तो यमनी ने मुझे जब मेरे देखा कि आप हिंदी वाला पाकिस्तानी, ज़ाहिर उसने मेरे सूट से मेरे कपड़ों से अंदाज़ा लगाया, तो मैंने कहा जी पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा तो माशाल्लाह ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह। तो ज़ियाउल हक को वो जो यमन का अरबी हैं वो रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद कर रहे हैं। तो मैं हैरान हो गया कि हम तो अपने मुल्क में हमेशा ज़ियाउल हक साहब को हमने कभी अच्छा अल्फाज से याद ही नहीं किया, और जिसको भी सुना है जी ये इन्होंने जमहूरियत का खून कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। नो डाउट देखें, एक इंसान है, वो हमेशा फरिश्ता नहीं होगा, वो हमेशा उससे प्लस या अच्छे काम नहीं हो सकते, उसकी कुछ मिस्टेक भी हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी खिदमात हैं जो कि दुनिया मानती है और मुसलमान ममालिक मानते हैं। कि जब उसने मुझे पूरे मुल्क में पाकिस्तान का नाम लिया तो किसी का नाम नहीं लिया, उसने ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह कहा, तो मैं हैरान परेशान हो गया। तो उनके बाद ज़ियाउल हक साहब के बाद मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा सैयद आसिम मुनीर साहब जो आए हैं, सैयद आसिम साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे, इनसे हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि मुल्क के लिए बेहतरी उनके हाथों नज़र आ रही है होती हुई, कि डॉलर को जो 50 रुपये तकरीबन नीचे आ चुका है ये 1-2 माह के अंदर अंदर, ये 50 रुपये नीचे जो आया समझ लें 100 रुपये नीचे आया, क्योंकि जिस स्पीड से ऊपर जा रहा था इसने 50 रुपये ऊपर जाना था, लेकिन वो 50 रुपये ऊपर जाने वाला भी रुक गया और ये वापस 50 रुपये नीचे आ गया, तो 100 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। तो सोचें कि कितना ज़्यादा फ़ायदा हमारी जो है ना मिल गया है पाकिस्तान को एक आसिम साहब के डिसीजन से, उनकी हिम्मत से, उनके हौसले से, उनकी डिटर्मिनेशन से। अच्छा, उसके बाद अब बात ये हुई कि प्रॉपर्टी में क्या हुआ कि ये लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और उन्होंने बजट में देखा जुलाई 2023 जून 2023 के बजट में कि प्रॉपर्टी के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस नहीं आई, बल्कि और रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, टैक्सेस लग गए हैं, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में पैसे लगाने के बजाय वो लग गया डॉलर में। तो सारे लोग डॉलर में लेना खरीदना शुरू हो गए कि रेट ऊपर जा रहा है, रेट ऊपर जा रहा है, और ये भी हवा थी कि डॉलर 350 पे जा सकता है, 400 पे जा सकता है, तो लोगों ने अपने पैसा डॉलर में लगा दिया। लेकिन यकायक क्या हुआ कि सैयद आसिम साहब ने ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के नतीजे में फिर एक पैनिक की सिचुएशन हो गई कि भी डॉलर तो अब खतरे में आ गया और वो नीचे जाना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने डॉलर बेचना शुरू कर दिया और डॉलर बेचकर अब उन्होंने, ज़ाहिर है इन्वेस्टर ने कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है। अब उन्होंने चूंकि प्रॉपर्टी में टैक्सेस की वजह से कंडीशंस सूटेबल नहीं थी, तो उन्होंने फौरी तौर पर प्रॉपर्टी में आने के बजाय उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दिया। तो अब यही वजह है कि आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज हमारी ऊपर जा रही है, 53,000 पे पहुंच गई, और आगे देखें कहा जाता है कि ये 65,000 तक भी जा सकती है। अच्छा, अब इस वक्त सिचुएशन ये है, फ़लस्तीन की जंग है, हमारे भाइयों पर एक बहुत कड़ा वक्त आन पहुंचा है और अल्लाह ताला उनके लिए आसानी का मामला करे, अल्लाह ताला उनकी मदद करे।
फ़लस्तीन और इसराइल की जंग की वजह से पूरी दुनिया में जो है ना स्टॉक एक्सचेंज शेक हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ रही है। तो लेकिन पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है या एक चंद मुल्कों में से होगा जहाँ पर इस जंग के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। तो देखें, इससे एक चीज़ ये भी ज़ाहिर हो रही है कि पाकिस्तान के हालात फ़लस्तीन इसराइल जंग की इस जो है ना थ्रेट की और इस इन बुरे हालात की वजह से जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टॉक एक्सचेंज में, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में पहले थी। जंग से ज़्यादा सूरत हाल ख़राब पाकिस्तान में पहले थी जब स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही थी, नीचे तकरीबन ये 32,000 तक गई है। तो वो कौन से हालात थे हम इमेजिन कर सकते हैं कि जिनमें हमारी स्टॉक एक्सचेंज इतनी नीचे चली गई, इस जंग के बावजूद हमारी ऊपर जा रही है। तो यानी इन हालात को फेवरेबल कहा जा सकता है। एक तो रीज़न जैसे कि वही है कि वो डॉलर से भी लोग भाग गए, प्रॉपर्टी से भी उसी तरह से। अब इसमें ये होता है कि जब स्टॉक एक्सचेंज अपनी एक पीक के करीब जाती है और लोगों को फील होना शुरू हो जाता है कि अब इसमें थोड़ी सी कमी आने की एहतमाल है, तो फिर लोग वहाँ से करीम निकालते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से प्रॉफिट्स निकालते हैं और फिर वो अल्टीमेटली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो यानी ये है कि जैसे जैसे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, एक तो हमें खुशी है कि मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा प्रॉपर्टी के हवाले से लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि अल्टीमेटली आने वाले कुछ महीनों में वो जो इन्वेस्टर्स हैं जो उससे स्टॉक एक्सचेंज से भी निकालेंगे पैसा, तो वो रियल एस्टेट की तरफ अल्टीमेटली मूव करेंगे। ज़ाहिर है रियल एस्टेट इसके बाद बेहतरीन चॉइस होती है, स्टॉक एक्सचेंज और उसके बाद रियल एस्टेट पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ये बेहतरीन चॉइसेस होती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कुछ अरसे में आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत बेहतर हालात आने वाले हैं, प्रॉपर्टी में बेहतरी आने वाली है, रेट्स ऊपर जाएंगे। बल्कि DHA फेज 10 हमने पिछले दफ़ा जिक्र किया था कि उसके रेट में इजाफा हो, लाहौर की हद तक DHA फेज 10 की हद तक इजाफा हो चुका है, प्लाटों में लाखों रुपए ऐड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसलिए ये अभी 2023 का नवंबर चल रहा है, तो अभी देखें 2023 के अंदर ही काया कैसी पलट चुकी है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कि 2023 में हमें अंधेरा ही नज़र आ रहा था हर जगह और हम ये कह रहे थे कि क्या बनेगा हमारे मुल्क का। तो अभी इलेक्शन नहीं हुए और निगरान हुकूमत है, लेकिन हर चीज़ बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं और बेहतरी की उम्मीद, बेहतरी की किरण हर तरफ दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। तो जिन लोगों के प्लाट फंसे हुए हैं, घर फंसे हुए हैं, वो भी हौसला करें, इंशाल्लाह आगे ये वक्त आने वाला है जल्द ही, और परेशानी की बात नहीं है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आप रख सकते हैं, कुछ अर्सा और रख लें। और जो परचेजिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो अभी भी बेस्ट टाइम चल रहा है, रेट अभी ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं गए, तो अभी भी अगर वो बाइंग करते हैं तो आने वाले चंद माह में बहुत बेहतरी की गुंजाइश आ जाएगी। तो हम जिन सोसाइटीज़ में डील कर रहे हैं इनमें प्लॉट किस्तों पर और नकद लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।